अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सबके दुआओं से। और आज फिर से मैं आप लोगों से 2 दिन के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि बस अभी बच्चों का आप लोगों को पता है कि टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो इससे जो है ना थोड़ा सा ज़िंदगी और ज़्यादा मसरूफ़ हुई है। और साथ में ये होता है कि आजकल मैं बड़ा यूट्यूब पे देख रही हूँ कि बड़े कोई 365 डेज़ की जो है चैलेंजेस हर जगह कोई चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज जो है ना मैं कभी भी ज़िंदगी में पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि इतने काम होते हैं चैनल के साथ साथ। आपको अपनी जो है ज़िंदगी भी देखनी है, आपको अपना घर देखना है, सबसे पहले बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, फिर बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो आप कर रहे होते तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा होता एडिटिंग के लिए, या फिर बाज़ दफ़ा तो 2-2 दिन हो जाते हैं मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। अभी इस तरह की कोई मसरूफियत चल रही है। खैर ये काम है तो काम भी मुझे करना है अपना, बट ये है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है मसरूफियात चल रही है। तो बस ये है कि 2 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है जब मैं बैठती हूँ ना अपना वॉइस ओवर करने, और आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। दिल करता है कि बहुत सारी आप लोगों से बातें करूँ, लेकिन फिर यही है कि व्लॉग जितने मिनट का होता है तो उतना ही फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है। लेकिन कोशिश होती है कि इतने में जो है आप लोगों से सारी बातें कर ली जाए। तो अभी सुबह जो है ना कीमा और आलू जो है वो मेरी सास ने भेजा हुआ था, और मैं अभी ऑमलेट और पराठे बना रही थी। साथ में हस्बैंड ने मुझे कह दिया था कि जो है कुछ मेहमान हैं जो कि शाम तक आएंगे, तो उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। तो मैंने जो ना एक दिन पहले ही शामी कबाब वगैरह बनाए हुए थे। साथ में जो है बिरयानी का मैंने सोचा है कि मैं बिरयानी बना लूँगी, क्योंकि बिरयानी जो होती है ना वो दावतों में कंपलसरी होती है। अगर नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता, दावत बड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है। बस अभी नाश्ता बनाते वक्त भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या क्या मेन्यू मुझे रखना है, क्योंकि ये दावत बड़ी कोई अचानक वाली हो रही थी। वरना अक्सर ये होता है कि जब मेरे घर में दावतें होती हैं तो मुझे पहले से इन्फॉर्म होता है ना, तो फिर मैं पूरा एक मेन्यू डिसाइड करती हूँ और फिर एक रात पहले से ही तैयारियाँ स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन खैर आज भी मैं काफ़ी मुतमईन थी। लेकिन फिर ये है कि ये हुआ कि जब मैं दावत की तैयारी करना मैंने स्टार्ट करी, और बिरयानी जब मैं तकरीबन आधी तैयारी कर चुकी थी तो कॉल आ गई थी मेरे हस्बैंड की मेरे पास कि जो है वो मेहमान नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रास्ते में जो है उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और वो लोग काफ़ी इंटीरियर साइड से आ रहे थे दूर से। तो आजकल आप लोगों को पता है कि हालात थोड़े यहाँ के ठीक नहीं चल रहे हैं जब से सैलाब आया हुआ है। तो उसके बाद से जो है ना थोड़ा सा हमारे यहाँ कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हम लोग थोड़ा लेट नाइट सफ़र नहीं कर पा रहे, और ज़्यादा जो है सन्नाटे वाली जगहों पे नहीं जा पा रहे। तो इस वजह से जो है फिर वो लोग दोबारा से अपने ही जो है वो गाँव चले गए और यहाँ पर नहीं आ पाए। तो इंशाल्लाह ताला फिर कभी ये होगा कि ये दावत जो है फिर वो कंटिन्यू। मगर मैंने दिल में ये चीज़ सोची, मैं अल्लाह पाक ऐसी दावत, क्योंकि मैं इतनी खुशी खुशी जो है ना काम कर रही होती हूँ जब भी मेरे घर में दावत होती है, कुछ भी होता है, भले मैं थोड़ा पकाऊँ ज़्यादा पकाऊँ, लेकिन एक अंदर से जो है ना एक खुशी अलग ही होती है किसी भी मेहमान के आने की। खैर ये मेरे मेहमान नहीं थे, मेरे हस्बैंड के थे, लेकिन एक खाना तो पक रहा था ना, तो मुझे काफ़ी बुरा सा फील हुआ। मगर खैर मैं आप लोगों के साथ जल्दी से जो है ना रेसिपी शेयर कर देती हूँ इस इंस्टेंट बिरयानी की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और सब ने हम लोगों ने काफ़ी शौक से खा ली थी। हो सकता है कि मेहमानों के नसीब में ये बिरयानी नहीं थी, लेकिन ये बिरयानी बहुत ही खुशबूदार और काफ़ी अच्छी बनती है और बहुत ही झटपट से बन जाती है। देखिए इसके लिए जो मसाले लिए थे मैंने, काली मिर्च तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब थी, एक बड़ी इलायची का टुकड़ा था, सफ़ेद ज़ीरा था, काला ज़ीरा था, साथ में हरी इलायची थी, और बादियाँ का जो है वो एक फूल था, जावित्री जायफल का जो है वो आधा आधा पीस ले लीजिएगा, और साथ में ही लौंगे थी, वो भी तकरीबन 1.5 चम्मच के हिसाब से थी। तो ये तमाम मसाले जो है हमें पीस के एक मसाला जो है ना इसका एक बनाकर रख देना है एक साइड में, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो हमें ऐड करनी है इस चिकन के अंदर। अच्छा चिकन पहले मैंने ज़्यादा लिया था, तकरीबन 2.5 किलो के करीब, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेहमान नहीं आ रहे हैं तो फिर मैंने इसको कम कर दिया था। तो तकरीबन यहाँ पे 1.25 किलो के करीब चिकन है, जिसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, साथ में ही जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, और एक लेमन है बड़े साइज़ का। जल्दी जल्दी में जो है मैंने बीज समेत ही इसको निचोड़ दिया था, फिर बाद में मैंने इसके बीज जो है वो निकाल दिए थे। फिर बुरा लगता है ना कि अगर आ जाएँ तो मुँह काफ़ी कड़वा सा हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, इससे जो है वो खुशबू काफ़ी अच्छी हो जाती है, और साथ में ही नमक या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा, वैसे सारे मसाले जो हैं आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं बस आप लोगों को जो है मसालों की जो है एक बता रही हूँ कि क्या क्या मसाले इसमें जाते हैं। साथ में ही दही इसमें जाएगा, 1 प्याली मैंने भर के डाल दिया था, और मिर्चें थी, हरी मिर्चें जो होती हैं तकरीबन मैंने यहाँ पे 7 से 8 ली थी। कम जो है ना तेज़ थी तो इसलिए मैंने 7 से 8 ली थी। अगर आपके पास ज़्यादा तीखी हैं हरी मिर्चें तो आप कम कर सकते हैं उसे। और उसको मैंने पीस लिया था, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वो भी शामिल कर दिया था, यानी कि एक हरी मिर्चों का हमें पेस्ट टाइप बना देना है। साथ में ही हरा धनिया और पुदीना मेरे पास ड्राई हुआ रखा हुआ था, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि पुदीना जब आता है ना तो उसको तोड़ के सुखा देती हूँ धूप में, तो ये काफ़ी महीनों तक चल जाता है, तो सही रहता है। तो तकरीबन यहाँ पे एक एक प्याली जो है ना
हरा धनिया और पुदीने की ले ली थी। बाकी जो मसाला मैंने पीसा था, जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को साबुत मसाले दिखाए थे, यानी कि बिरयानी मसाला जो था, उसको मैंने जो है ना यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन थोड़ा सा मसाला मैंने अलग से उठा कर रख दिया है, वो हम बिरयानी तैयार होते वक्त, यानी कि जब दम पे हम लगाएंगे ना इस बिरयानी को, उस टाइम पे हम इसका ऊपर से जो है थोड़ा सा हम छिड़क देंगे, उससे खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। चिकन को मैरिनेट करके मैंने रख दिया था एक तरफ तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तब तक मैं यहाँ पे चावलों को भिगो रही थी, क्योंकि ये चावल भी जो हैं सफ़ेद वाले मैंने लिए थे। मैंने बिरयानी राइस नहीं लिए थे, क्योंकि काफ़ी इंस्टेंट बिरयानी, बहुत जल्दी पक जाने वाली। तो वरना ये होता है कि अगर सेला राइस लेने पड़ते हैं तो उनको 2-2.5 घंटे भिगोना पड़ता है। लेकिन ये झटपट से बना रही थी। सफ़ेद वाले राइस जो है वो 15 से 20 मिनट भिगोने पड़ते हैं, तो बस वो भिगो कर रख दिए। तो 15 मिनट मुझे तकरीबन यहाँ हो गए थे चिकन को मैरिनेट किए हुए। अभी मैं यहाँ पे चिल्टन पोट के कुकिंग ऑयल में बना रही थी बिरयानी। अब देखिए, जिस पोट के अंदर मैंने चिकन को मैरिनेट किया था ना, उसी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और हल्की आंच पर जो है इसको पकने के लिए रख दिया था। अब मैंने आंच जो थी वो तेज़ कर दी थी। तो बस चिकन को गलने के लिए और मसालों को पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए। पानी अभी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें से रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ रही है, दही भी इसमें शामिल है, तो दही भी जो है वो अपना पानी छोड़ता है। अब यहाँ पे तली हुई प्याज जो है वो चाहे तो आप स्टार्ट में तल सकते हैं, चाहे तो जिस वक्त आप मसाला तैयार करें उससे पहले भी आप जो है प्याज को तल। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना बाज़ार की तली हुई प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में प्याज को ईज़िली तल सकते हैं। मेरा यहाँ पे हाथ भी बड़ा ख़तरनाक सा जल गया था। ऐसा अक्सर होता है कि जल्दी जल्दी में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हाथ जल भी जाते हैं, कट भी जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें किचन में होती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से जो है ना काम करना चाहिए। तो खैर, अब तो जल जल के और हाथ कट कट के जो है वो थोड़ी सी आदत सी पड़ गई है। पहले तो होता था कि अगर हाथ जलता था या फिर थोड़ा सा भी कट लगता था तो वो सारा सारा दिन बस हाथ को ही लेके बैठे रहते थे। लेकिन आप जब काम करते रहते हैं तो फिर यूज्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है ना चावल को बॉईल करने के लिए मैंने पानी लिया है, साथ में इसके अंदर थोड़े से कुछ मसाले ऐड करे थे। दालचीनी का टुकड़ा था वो डाल दिया था, तेज़पत्ता था 2 वो डाल दिए थे, थोड़ी सी काली मिर्चें थी, नमक था। तो बस ये चीज़ें जो है ना डाल के मैं चावलों को बॉईल कर लूँगी। तो इससे भी ये कि चावलों के अंदर फ्लेवर काफ़ी अच्छा सा आ जाता है। अच्छा, नमक जो है ना उसकी क्वांटिटी आपको अच्छी रखनी है, क्योंकि बिरयानी के अंदर वो ऊपर से नमक नहीं डाल सकते। तो हमें जितना भी नमक का जो एक हिसाब होता है ना वो उस टाइम तक ही रखना होता है, जब तक कि चावल दम पर नहीं हो जाते, वरना बाद में तो नमक डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि अगर सालन होता है ना तो सालन में आप फिर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चावलों का जो है ना हिसाब पूरा परफेक्ट होना चाहिए। तो नमक बस ये जो है ना चेक करने का तरीका यही होता है कि जब आप चेक करें तो हल्का सा आपकी जो है ना ज़बान पे लगता हुआ नमक को, बिरयानी के अंदर ख़ास तौर पे, तो वो जब दम वगैरह लगता है ना बिरयानी को तो वो सेट हो जाता है। हल्का सा बस ज़बान पे लग रहा हो, तो ये चेक करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे जब चावल हमारे बॉयल हो गए थे तो पानी मैंने उसका छान दिया था और एक बार मैंने ठंडे पानी से चावलों को निकाल लिया है, ताकि चावल जो है ना खिले खिले से हो जाए। वरना क्या होता है कि अगर गरम गरम आप दम पे लगाते हैं ना तो फिर वो एक घुटले से बन जाते हैं, जैसे स्पैगेटी करते हैं ना वही हिसाब होता है चावलों का भी। और मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है दूसरी तरफ चिकन का। तो बस ये लेयर में क्योंकि बनती है बिरयानी, तो एक लेयर मैंने पहले चावलों की लगा दी थी और दूसरी लेयर जो है यहाँ पे सालन की लगेगी। और ये देखें, यहाँ पे जो मैंने मसाला जो तैयार किया था ना, बिरयानी मसाला जो मैंने थोड़ा सा उठा लिया था, वो अब मैंने शामिल कर दिया है। तो इससे जो है ना खुशबू बड़ी अच्छी आती है बिरयानी में। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप एक साथ ही डाल दीजिएगा, लेकिन इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है बिरयानी के फ्लेवर पे। और जर्दे का रंग जो होता है, जिसे हम फूड कलर भी कहते हैं, लेकिन हम उसको आम ज़बान में जर्दे का रंग बोलते हैं, क्योंकि ये अमूमन जो है ना जर्दे में ही डल रहा होता है, जो ऑरेंज वाला जर्दा होता है ना, तो वो डाल दिया था थोड़ा सा कलर देने के लिए चावलों को। उसके बाद फिर से लेयर लगाई थी चावलों की और फिर से सालन जो था मैंने डाल दिया था। तो मैं अगर चाहती तो आज भी इसको जो है दावत का नाम दे सकती थी और बड़ा सारा कोई एहतमाम करके दिखा सकती थी कि मेरे घर में बहुत ही कोई मेहमान आए थे और बहुत बड़ी दावत थी। लेकिन मुझे फ़ेक कंटेंट से जो ना सख्त नफ़रत है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स जो हम पर एतबार करते हैं, जो हम पे एतमाद करते हैं, और एक हमसे जो रिश्ता जो जुड़ा हुआ है ना आप लोगों से, वो एक सच्चाई का और मोहब्बत का ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने कॉन्टेंट के चक्कर में झूठे कॉन्टेंट बनाना शुरू कर दें और कोई फ़ेक कॉन्टेंट बनाएं। तो जब भी मेरे घर में अगर दावतें हुई हैं तो मैंने हमेशा रियल दावतें
दिखाई हैं, उसमें पूरे पूरे दस्तरखान मैंने सजे हुए दिखाए। भले वो कैमरे पे आते हैं मेहमान या नहीं आते, क्योंकि पहले मेरे ससुराल वाले फ्रंट पर नहीं आते थे, कैमरे के आगे मेरे नहीं आते थे ससुराल वाले, तो मैं उनकी एटलीस्ट बेक वगैरह दिखा देती थी, ताकि देखने वाले व्यूवर्स को भी पता चले ना कि हाँ भाई घर में मेहमान वाकई में आए थे। लेकिन हो सकता है कि आजकल यूट्यूब पे शायद सभी बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो शायद कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनना ही अच्छा लगने लगा है। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, आपको अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए, और जिस तरह से आप लोग हम पे एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं, तो हमें भी उस एतमाद को और एतबार को जो है वो कायम ही रखना चाहिए। ये नहीं कि मैं 1 किलो बिरयानी बनाकर जो है ना उसको 20 किलो बिरयानी का नाम दे दूँ, और जो है ना फिर बस थंबनेल पे देखें लगाने से कुछ नहीं होता ना, आपको वो चीज़ दिखनी भी तो चाहिए होती है ना कि हाँ ये चीज़ उतनी हो भी रही है नहीं हो रही है। तो मेरा मानना ऐसा है, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो है फेक कंटेंट बनाने चाहिए या फिर रियल ही जो है ना वो चीज़ दिखानी चाहिए। मैंने माना कि रियल जो दिखा रहा है वो थोड़ा सा पीछे ज़रूर है, बट भले कम हो, लेकिन इंसान का जो है ना वो ज़मीर मुतमईन रहता है कि यार हम जो भी कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और हमारा काम जो है वो सच्चाई की बुनियाद पर ही चल रहा है। भले हम थोड़ा सा पीछे ज़रूर रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ज़मीर जो है वो मुतमईन तो है ना कम से कम। अभी जब मैं रूम में आई हूँ तो यही होता है कि जब मैं अगर किचन में ज़्यादा देर तक अपना दे देती हूँ ना, ज़्यादा टाइम दे लेती हूँ, तो जब रूम में आओ तो रूम की हालत कुछ अजीब हुई हुई होती है। और जब मैं किचन में गई थी उस टाइम पे रूम मेरा बिल्कुल क्लीन था, हर चीज़ अपनी अपनी जगहों पर थी, लेकिन ये बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी जगहों से हर चीज़ को हटाने में पता नहीं क्या इनको मज़े आते हैं। तो मैंने ये बच्चों को कहा, मैं कहा बेटा चलो तुम लोग उठो और लगो काम से, जो जो चीज़ जहाँ जहाँ थी ना। अच्छा, ये जानमाज़ तो मैं खुद जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ के जब गई हूँ ना किचन में, तो मैं इधर ही छोड़ के चली गई थी। लेकिन ये होता है कि बच्चों को आई थिंक करनी चाहिए ये चीज़ें, लेकिन बच्चे नहीं करते, ख़ासतौर पर लड़के जो होते हैं ना, ये लोग भाई बिल्कुल नहीं कर रहे होते। तो खैर मैंने फिर ये है कि बच्चों, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, लेकिन बच्चों को जो है ना काम की आदत डलवानी चाहिए। तो बस मैंने फिर यही किया था कि मैंने ख़ुद से नहीं किया, मैं इन लोगों के सर पे खड़ी रही, और जब तक खड़ी रही जब तक इन्होंने सारा रूम क्लीन नहीं कर दिया और पहले जैसा नहीं किया। तो एक एक चीज़ फिर इन लोगों ने जो है ना 2 से 3 मिनट लगे होंगे, उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी फिर अपनी चीज़ें जो है ना एक एक जगह पर रख दी। मतलब कि बच्चों को पता होता है कि हम ये चीज़ जो कर रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं, और ये चीज़ें कहाँ कहाँ हमें रखनी है, ये चीज़ें कहाँ कहाँ होनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर जो है ना ये लोग चीज़ों को उलट पुलट करके रखते हैं। तो देखें भी रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है ना मैंने करवा दिया था। अब फिर से मैं किचन में आ गई थी क्योंकि दम लग चुका था बिरयानी को। और यहाँ पे जो है ना जहांगीर की हमेशा से आदत है कि जब भी घर में बिरयानी पकती है ना, ये दम पे से जो है ना एक बार हटा के ज़रूर देखता है, ढक्कन को जो है ना हटाकर इसको बड़ी कोई स्मेल करने की जो है ना आदत है बिरयानी, क्योंकि इसकी खुशबू से जो है ना ये दीवाना होता है। तो यहाँ पे जो है ना चम्मच थोड़ा चला के गया हुआ था, तो एक साइड से चावल आप लोग देख सकते हैं हटे हुए थे। तो मैंने इसको आज भी डांट लगाई थी, मैंने कहा तुम मत किया करो, दम जो है ना वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि दम जो है ना प्रॉपर अच्छे तरीके से लगना चाहिए चावलों को। लेकिन खैर दम अच्छी तरीके से लग चुका था, अंदर तक जो है वो भाप हमारे आ गई थी। तो अभी मैं यहाँ पर थंबनेल बनाने के लिए जो ना बिरयानी को प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल अभी हम लोगों को भूख नहीं थी। तो अभी सब नहीं मना कर दिया था कि अभी हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, हम लोग जो है थोड़ी देर के बाद खाएंगे। तो मैं कहा चलो चावलों को दम तो लग गया है, बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी थी। और बस मैं अभी आ गई थी बेग मार्ट की तरफ, क्योंकि थोड़ा सामान लेना था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो बच्चों की स्कूलिंग वगैरह थी, तो बच्चों को कुछ सुबह ले जाने के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं, और कुछ रेसिपीज़ के लिए मुझे सामान लेना था। क्योंकि ये होता है कि मंथली ग्रोसरी जो होती है, वीकली ग्रोसरी जो है ना वो तो हमारी हो जाती है, बट रेसिपीज़ के लिए जो ना सामान मुझे लेना होता है। और बच्चों की न्यूटेला वगैरह ख़त्म हो गई थी। अच्छा, न्यूटेला का क्या है कि मैंने घर में बनाने की इसको कोशिश करी और मैंने बनाई भी, लेकिन यकीन करें कि इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो जो हम इनके ख़रीदते हैं ना खुद के, जो फ्लेवर इन लोगों का आता है, पता नहीं ये लोग कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट इन लोगों के होते हैं जो कि ये लोग ऐड करते हैं, और हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना वो जायका वो चीज़ नहीं आ रही होती, वो बात नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि कुछ ब्रांड्स की मैंने चीज़ें जब घर में बनाने की कोशिश करी, जैसे टमाटो केचप, वो ना भले कितना भी आप अच्छा बना लो घर में, कितना भी जायके वाला बना लो, लेकिन वो जो बाज़ार वाला जो एक जायका आता है ना, वो मुझे लगता है कि घर में उस तरह का फ्लेवर नहीं आ रहा होता, चाहे वो कितना भी अच्छा जो है ना आप घर में ट्राई कर लो। तो यहाँ पे बस कुछ चीज़ें मुझे रेसिपीज़ की थी जो कि चाहिए थी, और साथ में जो है ना
अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे करूँगी, जो लोग मुझे हैदराबाद से अगर फॉलो करते हैं तो दाऊद मार्ट से मैंने जब भी अपनी मंथली या वीकली ग्रोसरी करी है ना, तो बिलिंग में काफ़ी मैंने जो है डिफरेंस महसूस किया है कि दाऊद से मुझे काफ़ी सामान महंगा पड़ता है। और यही चीज़ अगर मैंने मैक्स बचत या फिर बेग मार्ट से ली है, मैं कोई किसी भी जगह की बुराई नहीं कर रही, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस गया है अच्छी तरीके से वो मैं शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर जो है ना बिलिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लगता है कि चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं आपको और बिलिंग में काफ़ी फ़र्क भी आता है। तो मैंने फिर ये कि जब इस तरह का सामान मुझे लेना होता है ना, तो वो फिर मैं बेग मार्ट से या फिर मैक्स बचत से लेती हूँ। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी सी बाहर की होती हैं, जो यहाँ पे नहीं मिल रही होती, तो फिर वो मैं दाऊद से ले लेती हूँ। तो कोई बात नहीं है, वो भी हमारा अपने ही शहर की मार्ट है, ये भी हमारे अपने ही शहर की मार्ट है। मार्ट सब अच्छी हैं, सबका माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि बिलिंग में जहाँ पे मुझे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आया वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आया। और ये था कि मुझे सब्सक्राइबर्स भी साथ साथ मिल रही थी, जो कि बहुत ही प्यार मोहब्बत से मिल रही थी। और यकीन करें, जब आप लोग इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दे रहे होते हैं, इतनी इज़्ज़त से मिल रहे होते हैं और इतनी मोहब्बत से दुआएं दे रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और ऐसा हो रहा था कि मैं एक डिपार्ट में खड़े होकर अगर कोई चीज़ परचेज़ कर रही थी ना, तो पीछे से वो मेरी सिर्फ वॉइस सुनकर आ रही थी कि हमें आवाज़ जो है ना लगा कि गुड़िया की दुनिया जैसी जो ना आवाज़ है, और ये आवाज़ जो है ना वो गुड़िया की है। तो मुझे कोई इतनी खुशी यहाँ पर मिल रही थी कि यार देखो लोग कितना ज़्यादा जो है ना वो हमारा एक रिश्ता बन गया है और सिर्फ आवाज़ से ही जो है ना हमें पहचाना जा रहा है। तो ये बहुत जो है ना एक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। खैर यहाँ पे बस हमारी जो शॉपिंग थी, जो ग्रोसरी वगैरह मुझे लेनी थी वो हो चुकी थी, और मैंने कहा बस जल्दी जल्दी अब घर चलो, क्योंकि घर जाके भी खाना वगैरह भी खाना है। और बच्चों के जो मूड होते हैं ना, वो संडे वाले दिन बड़े कोई फुल एनर्जेटिक होते हैं। तो यहाँ पे जहांगीर जो है ना इसकी मस्खरियाँ यहाँ पे स्टार्ट थी। मैं कहा बेटा कल से स्कूल तुम्हारे स्टार्ट है, फिर से देखेंगे, कल से तुम्हारी बैटरी फिर से लो होगी। पूरे वीक में जो है ना बच्चे इतने कोई लो हो रहे होते हैं, बैटरी इनकी बिल्कुल डाउन हो जाती है, और जैसे सैटरडे संडे आता है तो ये फुल चार्ज हो जाते हैं। ये छोटे मोटे काम जो है ना ये हम लोग ज़्यादातर अब जहांगीर से करवाने लगे, क्योंकि माशाल्लाह इसकी एज बढ़ रही है, भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इनके बाबा भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं खुद से कि नहीं इसको भी आदत होनी चाहिए, और बच्चों को जो है ना स्टार्ट से ही थोड़ा सा आदत डलवानी चाहिए। मार दे मुझे, मार दे, मार दे मुझे, मार दे, हाँ मार दे, मार दे। और क्या कर रहे हैं, बेजार हो गए ज़्यादा। पुलिस केस हो जाएगा आप पे, पुलिस केस करवा दूंगी आप पे। आते ही बस हम लोग खाना खाने बैठ गए थे क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को वीडियो के बीच में कुकिंग ऑयल दिखाया था चिल्तन प्योर का। अगर आप लोग उसको ऑर्डर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस रेसिपी को आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर्स भी भेजनी है, तो उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अपनी इंस्टा ID का। वहाँ पर आप मुझे अपनी पिक्चर्स जो है वो रेसिपीज़ की वो दे सकते हैं। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।